नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 2 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था और आज है 2 जून। आज मनाया जाता है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, स्टेटहुड डे मनाया जाता है तेलंगाना का, जो कि हमारे भारत का 29वां राज्य था। ठीक है, और ये तेलंगाना की लोकेशन है। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। याद रखिएगा कब बना था, तो ये 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये है हमारा मध्य प्रदेश। ये तेलंगाना 4 स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़, और इसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद ये कर्नाटक। ठीक है, तो 4 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो देखिए तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी 10 सालों तक की हैदराबाद रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो अमरावती हो जाएगी। देखिए जब तेलंगाना का गठन हुआ था ना 2 जून 2014 को, तो उसके बाद हमारे देश में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर भी था। ठीक है, तो इसके बाद 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया। तो उसके बाद हमारे देश में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई। और फिर उसके बाद 15 जनवरी 2020 को क्या हुआ? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इसको, ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी 15 जून 2020 के पहले, तो इनको मिला दिया गया। तो अब हमारे देश में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में हमारे देश में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? केलवाकुंतला चंद्रशेखर राव, यानी के चंद्रशेखर राव है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो यह तमिलिसै सौंदरराजन। तेलंगाना हाईकोर्ट ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद हाईकोर्ट है। और इसके अभी चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है। तो बात करें तेलंगाना की, तो देखिए यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, यानी यहाँ पर विधान परिषद भी है और यहाँ पर विधान सभा भी है। जैसे हमारे देश का भी सदन जो है द्विसदनीय है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, वैसे ही यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। देखिए हमारे देश में 6 ऐसे राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और उत्तर प्रदेश। और तेलंगाना की विधान परिषद की सीट कितनी है? 46 है। और विधानसभा की सीट कितनी है? 119 है। राज्यसभा सीट कितनी है? तो 7 राज्यसभा सीट है। और लोकसभा सीट कितनी है? 17 लोकसभा सीट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कैट, यानी CAIT, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, तो इसके द्वारा व्यापारियों की स्थिति केंद्र सरकार से उम्मीद विषय पर वेबिनार का आयोजन कहाँ पर किया? ये किया गया इंदौर में। ठीक है, और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किस विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं? तो ये सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, और देखिए कल मैंने सिरोंज विधानसभा क्षेत्र को रतलाम बता दिया था, ये विदिशा जिले में आता है। ठीक है, और ये किस पार्टी से थे? तो ये थे भाजपा पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो किस मेडिकल कॉलेज में किया है? ये रतलाम मेडिकल कॉलेज में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और रतलाम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। और बात करें यहाँ पर MGM कॉलेज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। बात करें गांधी मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ये ग्वालियर में है, और ये मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की पहली वायरस के म्यूटेशन की जांच मशीन, इसको हम जीनोम सीक्वेंस मशीन भी बोलते हैं, तो ये किस कॉलेज में लगेंगी? तो ये लगेगी अरबिंदो कॉलेज इंदौर में। ठीक है, तो याद रखिएगा अरबिंदो कॉलेज इंदौर में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 30 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 296वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था। 13 अगस्त 1795 को इनका निधन हो गया था। इनका जन्म वैसे महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ हुआ था। तो देखिए 8 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ और 21 साल की उम्र में ये विधवा हो गई और 35 साल की उम्र में बेटे को भी खो दिया इन्होंने। और 1767 में राजगद्दी की बागडोर संभाली उन्होंने और 30 वर्षों तक इंदौर पर शासन किया और मालवा साम्राज्य की शासक के रूप में 18वीं शताब्दी में धर्म का संदेश फैलाया और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया और ध्वस्त काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। देखिए इंदौर में हमारी लोकमाता अहिल्याबाई की स्मृतियाँ कुछ, छत्रीबाग में अहिल्याबाई होलकर की छतरी है और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, ठीक है, और देवी अहिल्या गौशाला इंदौर और देवी अहिल्या कोविड सेंटर भी अभी बनाया गया। याद रखिएगा 30 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? 296वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय प्रबंधन महामारी के परिप्रेक्ष्य में चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी का ऑनलाइन आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो देखिए ये पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय में किया गया और ये कहाँ पर है? ये शहडोल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में, ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पर पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? शहडोल में है और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? तो ये मुकेश कुमार तिवारी है, ठीक है, मुकेश कुमारी तिवारी इसके अभी वाइस चांसलर है। अच्छा बात करें हम यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? कपिल देव मिश्रा है, ठीक है, इसके वाइस चांसलर कौन है? कपिल देव मिश्रा। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये सागर में है और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? जनक दुलारी अही है, ठीक है। और विक्रम विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये उज्जैन में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? अखिलेश कुमार पांडे है। तो इतनी चीज याद रखिएगा। तो देखिए हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय प्रबंधन महामारी के परिप्रेक्ष्य में चुनौती एवं संभावनाएं विषय संगोष्ठी को ऑनलाइन लखनऊ राजभवन से संबोधित कर रही थी और इनके द्वारा कहा गया, आगामी शैक्षणिक सत्र में मिश्रित शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण के विकल्पों पर विचार करना होगा और इसके लिए समस्त विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षण तकनीकी को निरंतर अद्यतन करना चाहिए और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को तैयार करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, एजुकेशन और लर्निंग मॉडल पर फोकस करने और एक्टिव लर्निंग पर ज़्यादा जोर देने को कहा गया। इनके द्वारा कहा गया कि विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन की भी शुरुआत की जानी चाहिए। तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय प्रबंधन महामारी के परिप्रेक्ष्य में चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी का ऑनलाइन आयोजन किस विद्यालय में किया गया? तो ये किया गया पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश सकलेचा। इनके पास कौन सा विभाग है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भी है और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। और देखिए बात करें यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और जगदीश देवड़ा ये हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है। और बात करें यहाँ पर गोपाल भार्गव की, तो गोपाल भार्गव जी के पास कौन सा विभाग है? लोक निर्माण और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री है गोपाल भार्गव। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मनोनीत करते हुए संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की, तो राज्य शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। 1978 में निगम को विभिन्न सामग्रियों के दर अनुबंध के विरुद्ध शासकीय क्रय माध्यम से प्रदेश में लघु उद्योग को विपणन सुविधा प्रदान किए जाने का कार्य सौंपा गया। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये ओम प्रकाश सकलेचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहले आओ पहले पाओ योजना लागू कर दी है, तो यह किससे संबंधित है?
तो देखिए ये उद्योग से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्योग से। तो देखिए क्लस्टर आधारित छोटी औद्योगिक यूनिट को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के लिए नई पॉलिसी लागू की है और कैबिनेट ने मंगलवार को इसके लिए नई भूमि आवंटन नियम को मंजूरी दे दी है। और इसके तहत अब अविकसित जमीन पर क्लस्टर में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए कलेक्टर गाइडलाइन के 25% मूल्य पर जमीन मिलेगी। मतलब कलेक्टर के द्वारा कोई अविकसित जमीन का मूल्य 100 रुपये रखा गया हो तो उस पर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए उस जमीन की कीमत क्या होगी? 25 रुपये होगी। ठीक है। और इसके साथ ही ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से यदि कोई निवेशक नहीं आता है तो पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत जमीन अलॉट की जाएगी। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा? उद्यमियों को सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध होगी, क्लस्टर में डेवलपर्स स्वयं ला सकेंगे अब निवेश, और फार्मा फर्नीचर जैसी इंडस्ट्री का क्लस्टर विकसित होगा। 2 महीने में 3000 छोटी इंडस्ट्री शुरू कराने का टारगेट रखा गया है। और जो अभी नए रूल्स आए हैं इनमें विभिन्न प्रक्रियाओं में लगने वाले समय का लगभग आधा किया गया है और पूर्व में स्थापित इकाइयों के पास पड़ी अनुपयोगी भूमि के आवंटन का भी सरलीकरण किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहले आओ पहले पाओ योजना लागू कर दी है। तो ये किससे संबंधित है? ये उद्योग MSME से संबंधित है। ठीक है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, राम द्वारा अपने वनवास के लिए गए मार्ग का पुनरावृत्ति करने के लिए राम वन गमन पथ का निर्माण किस स्थान से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चित्रकूट से अमरकंटक तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसका आंसर सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया और जो सबसे अच्छा आंसर किया आज के लिए एक राहुल विश्वकर्मा और शिवानी सेन, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। देखिए वैसे हम बात करें तो 2015 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट विकसित करने का ऐलान किया था। तो राम से जुड़े जिन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई है उनमें उत्तर प्रदेश में 5 स्थल है और हमारे मध्य प्रदेश में कितने स्थल है? 3 स्थल है। ठीक है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2 स्थल है, महाराष्ट्र में 3 स्थल है और आंध्र प्रदेश में 2 स्थल है। ठीक है। और केरल में 1 स्थल है और कर्नाटका में 1 स्थल है और तमिलनाडु में 2 स्थल है और फिर उसके बाद श्रीलंका में 1 स्थल है। इस तरह से ऐतिहासिक महत्व के 21 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 20 स्थलों को ऐतिहासिक राम वन गमन पथ मार्ग से जोड़ने की योजना की गई है। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चित्रकूट से लेकर बनेगा अमरकंटक तक लगभग 200 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी दोस्तों। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में चित्रकूट, देखिए उत्तर प्रदेश में भी है चित्रकूट, मध्य प्रदेश में भी है। जो हमारे मध्य प्रदेश में चित्रकूट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो वो आता है सतना डिस्ट्रिक्ट में। तो चित्रकूट का स्थल काफी विस्तृत था और भगवान राम आज के मध्य प्रदेश के चित्रकूट के कई हिस्सों में भी रुके हैं। और फिर देखिए जबलपुर के रामघाट से होते हुए शहडोल और शहडोल के बाद अनूपपुर और अनूपपुर में है अमरकंटक। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये आया था MPPSC 2019 में। तो इसका आंसर दीजिएगा पूरी डिटेल में। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और ये है इंस्टाग्राम चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर डेली क्विजेस होते हैं तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दोस्तों इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।